गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश में लेसन 13 सयानी। इस लेसन में आपको 6 सचित्र विज्ञापन दिए गए हैं। ठीक है, 6 सचित्र यानी कि आपको चित्र के साथ दिया गया है विज्ञापन। ठीक है, आपको दिख रही होगी एक लड़की का यहाँ पर चित्र बना हुआ है। ये क्या समझा रही है? वो जो उपभोक्ता को सजग रहने, सही सामान खरीदने की समझाइश देते हैं। ठीक है, ये जो लड़की जो है वो उपभोक्ता यानी कि जो सामान खरीद रहे हैं उनको सजग रहने के लिए, सावधान रहने के लिए, और कोई सामान यदि खरीद रहे हैं तो उसमें क्या समझाइश देते हैं, साथ ही नकली और मिलावटी जो सामान है उससे बचे रहने की सलाह देती है। ठीक है, ये जो विज्ञापन है आप देखोगे यहाँ पे इस लेसन में 6 आपको विज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए यह दिया गया है कि आप सजग रहिए। आपको नकली और मिलावटी सामान यदि से बचे रहने की सलाह दी जा रही है। तो आगे पढ़ते हैं कि इस लेसन में किस प्रकार से कौन कौन से विज्ञापन दिए गए हैं। लेट्स स्टार्ट। प्राइजेस गैलर फॉर बिंगिंग एन अवेयर कंज्यूमर। The winner of Jago Grahak Jago TV quiz are given cash prize of rupees 1000. Congratulations to all the winners. Their names are as follows. कह रहे हैं कि ये जागो ग्राहक जागो टीवी क्विज के विजेताओं को, ठीक है, विनर है यानी कि विजेता। एक क्विज है जो टीवी क्विज है, उसका नाम है जागो ग्राहक जागो। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। एक टीवी क्विज है जिसमें विनर को 1000 रुपये कैश प्राइज दिया जा रहा है, नगद पुरस्कार दिया जाता है 1000 रुपये। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द विनर, सभी विजेताओं को बधाई। देयर नेम आर एस फॉलो, सभी उनके नाम इस प्रकार हैं। क्विज नंबर 1, जिन्होंने क्विज नंबर 1 में जीता है, टेलीकास्ट डेट 30/10/2005। इनके नाम दिए गए हैं। पहला नाम है कुमारी सपना अशोक डागरे, औरंगाबाद महाराष्ट्र। दूसरा है सौम्या दरभंगा बिहार, और तीसरा है सहाना कुलकर्णी सिंधु दुर्गा, ये जगह से हैं। क्विज नंबर 2, टेलीकास्ट डेट 6/11/2005। इसमें नाम है सैफाली खांडेवाल राजस्थान। सेकंड है के पोन्नम्मा बेंगलोर। तीसरा है विशाल संजय महाराष्ट्र। क्विज नंबर 3, टेलीकास्ट डेट 13/11/2005। इसमें विजेता के नाम है विपिन दास केरला। दूसरा नरेंद्र राम माचरा राजस्थान, और थर्ड है मदन पवार राजस्थान से। तो ये जो है, जो जागो ग्राहक जागो टीवी क्विज था उसके विजेताओं के नाम थे, और इन्हें 1000 रुपये नगद पुरस्कार दिया गया है। सयानी रानी से, सयानी रानी का कहना है, फॉर सेफ्टी सेक रिकॉग्नाइज द राइट ISI मार्क एंड इग्नोर द फेक। सुरक्षा के लिए, फॉर सेफ्टी से लिखा है, सुरक्षा के लिए रिकॉग्नाइज द राइट ISI मार्क यानी कि सही निशान को पहचाने, एंड इग्नोर द फेक, और नकली पर ध्यान ना दे, इग्नोर करे, ध्यान ना दे। सही ISI मार्क आप किस तरह से पहचान कर सकते हो? यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा है कि सही वाले में राइट का निशान लगा है, और जहाँ पर फेक है, जो गलत है ISI मार्क है, उसमें रॉन्ग का निशान लगा है। ठीक है, तो सही वाले ISI जो मार्क रहता है उसमें ऊपर जो है वो कोड संख्या लिखी होती है। ठीक है, और नीचे जो है वो लाइसेंस नंबर लिखा होता है। ठीक है, CML ऐसा करके लिखा है, और ऊपर IS करके लिखा है। ठीक है, तो ये सही ISI मार्क होता है। इसमें जो रॉन्ग में दिया है, देखो फर्स्ट वाले में तो कोड नंबर और लाइसेंस नंबर नहीं दिया है, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकंड वाले में देखो जो ठीक है, I और ISI जो मार्क है उसमें कोड नंबर गलत है। ठीक है, थर्ड वाले में देखोगे तो वो बिल्कुल ही अलग ही लग रहा है, क्योंकि वो पूरा जुड़ गया है ISI, है ना,
वो गलत हो गया। ठीक है, 4th वाले में डबल एस लिखा है वो भी गलत हो गया, और 5th वाले में नीचे लाइसेंस नंबर लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे जो है वो गलत हैं, फेक हैं, नकली हैं, तो इस पे हमको ध्यान नहीं देना है। सही ISI मार्क की पहचान आप किस तरह से कर सकते हो, ये इस विज्ञापन में दिया गया है। तो जागो ग्राहक जागो जो है आपको यही समझा रहे हैं कि किस तरह से आप ISI मार्क की पहचान कर सकते हैं। सयानी रानी इस तरह से कह रही है, बता रही है आपको। नेक्स्ट है हमारा जागो ग्राहक जागो के अंतर्गत बी वाइज, ऑलवेज इंसिस्ट ऑन बाइंग पैकेज स्पाइस। कह रहे हैं बी वाइज, समझदार बने, ऑलवेज इंसिस्ट ऑन बाइंग पैकेज स्पाइस, यानी कि हमेशा पैकेज मसाला खरीदने की इंसिस्ट करे, जिद करे। ठीक है, हमेशा कुछ लोग होते हैं जो मसाले जो होते हैं उसको खुले वाले ले लेते हैं, तो हमें खुले वाले नहीं लेने हैं। हमेशा जो मसाले आप यूज़ करते हो उसको पैकेट होना चाहिए। ठीक है, वो बिल्कुल पैकेट वाला सील लगी होनी चाहिए। ऐसे स्पाइस आपको खरीदने हैं, ऐसे मसाले आपको खरीदने हैं। ऐसा क्यों है? एज पर द PFA रूल्स, स्पाइस कैन ओनली बी सोल्ड इन पैकेज एंड लेबल्ड फ्रॉम, बिकॉज loose spice may contain synthetic colors and additive which could be harmful to health। कह रहे हैं कि PFA जो नियम है उसके अनुसार मसाले केवल पैक और लेबल के रूप में बेचे जा सकते हैं। मसाले को खुले नहीं बेचना है, हमेशा मसाले जो है वो पैकेट में होंगे, उसमें लेबल लगा होगा, तभी आप बेच सकते हैं। क्योंकि जो खराब मसाले होते हैं, ढीले मसाले जो होते हैं उसमें सिंथेटिक कलर यानी कि कलर यूज़ किया जाता है, और उसमें कुछ एडिटिव भी यूज़ होते हैं, कुछ अलग सामग्री भी यूज़ होती है जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है, हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मसाले जो हमेशा हमको पैकेट वाले ही खरीदने चाहिए जिसमें लेबल लगा होता है। नेक्स्ट है हमारा सयानी रानी आस्क, हाउ वुड यू फाइंड आउट दैट द गोल्ड यू आर बाइंग इज एब्सोल्युटली प्योर? Parameter used for measuring purity of gold gauges only the surface, and hence it not the right test for the purity of gold. So always make sure that you look for the BIS hallmark symbol on gold. Hallmark jewelry pass through a rigorous fire assay test for complete purity. सयानी रानी यहाँ पर पूछती है, हाउ वुड यू फाइंड आउट दैट द गोल्ड यू आर बाइंग इज एब्सोल्युटली प्योर? आप कैसे पता लगाएंगे कि आप जो सोना खरीद रहे हैं वह बिल्कुल शुद्ध है? आप सोना खरीदते हो तो यहाँ पर आपको ये पूछना चाह रही है कि आप कैसे पता करोगे कि वो सोना आप जो खरीद रहे हो वो प्योर है कि नहीं, या फिर उसमें कोई मिलावट हो रही है। तो इसकी पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं? यहाँ पर सयानी रानी हमें बता रही है, कैरामीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग प्योरिटी ऑफ गोल्ड गैजेस ओनली द सरफेस। सोने की शुद्धता मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कैरामीटर से सिर्फ सतह का पता चलता है। ठीक है, जो कैरामीटर है उसका यूज हम सिर्फ सतह को पता करने के लिए कर सकते हैं, और इसीलिए है ना, एंड हैंस इज नॉट द राइट टेस्ट फॉर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, और इसीलिए सोने की शुद्धता के लिए सही परीक्षा नहीं है। ठीक है, जो कैरामीटर है उसे सिर्फ हम सरफेस को माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, इसलिए ये जो कैरामीटर है उसको ये जो है वो गोल्ड की प्योरिटी यानी कि शुद्धता को मापने के लिए सही टेस्ट नहीं है। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू लुक फॉर द BIS हॉलमार्क सिंबल ऑन गोल्ड। इसीलिए हमेशा सुनिश्चित करें कि आप सोने पर BIS हॉलमार्क चिन्ह देखें। ठीक है, BIS हॉलमार्क जो है वो इस तरह से आपको छोटे से गोले में बन के दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से BIS हॉलमार्क होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद बोला है हॉलमार्क ज्वेलरी पास थ्रू अ रिजियस फायर एसेस टेस्ट फॉर कंप्लीट प्योरिटी। हॉलमार्क वाले आभूषण पूरी शुद्धता के लिए कठोर अग्नि परीक्षण से गुजरते हैं। ठीक है,
यदि आपने BIS हॉलमार्क लिया है, देखा है, तो वो सोना जो है बिल्कुल सही है, उसका परीक्षण होके BIS मार्क लगा हुआ है। अदरवाइज यदि BIS हॉलमार्क नहीं है तो वो सोने की शुद्धता सही नहीं है। ठीक है, यही आपको देखना है कि जब भी आप सोना खरीदें तो उसमें BIS हॉलमार्क होनी चाहिए। BIS हॉलमार्क जो है आपको बुक में छोटा सा गोला करके दिया है, वहाँ पर जैसे बना है वैसे ही सेम वहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरर्स बीवेयर। इफ ISI mark you are using is fake, you will be penalized for your mistake. यदि आप ISI मार्क का है ना चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं, वह नकली है, तो आपकी गलती के लिए आपको दंडित किया जाएगा। यदि आप गलत ISI मार्क यूज़ कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, तो उसके लिए आपको दंडित किया जा सकता है, उसकी गलती के लिए दंडित किया जा सकता है। Any manufacturers using a fake ISI mark on product is liable to, फर्स्ट है हमारा imprisonment up to 1 years or a fine up to raise 50,000 or both. थर्ड है forfeiture of sealed property. आपको यहाँ पर बोल रहा है कोई भी निर्माता नकली निशान का उपयोग कर रहा है तो उत्पादों के लिए उत्तरदायित्व है, तो इस तरह से वो उत्तरदायित्व होगा कि 1 साल तक कैद हो सकती है उसको। सेकंड यह बोल रहा है कि जुर्माना 50,000 रुपये लगेगा या फिर दोनों हो सकता है, यानी कि जेल भी हो सकती है उसको और 50,000 रुपये भी जुर्माना देना पड़ेगा, या फिर उसको उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। लिखा है ना, फॉरफीचर ऑफ सील्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसकी संपत्ति है उसको क्या कर लेंगे, सील्ड कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। ठीक है, फॉर कस्टमर ग्रीवेंसेस always remember our new toll-free helpline number. Old helpline number 101600114000, जो ओल्ड हेल्पलाइन है। न्यू हेल्पलाइन है 1800114000 स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि उपभोक्ता शिकायतों के लिए हमारा नया टोल फ्री नंबर, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, कस्टमर के लिए है कि यदि आपको कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत करवानी है तो हमारे नया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है उसे याद रखें। नया जो है वो है आपका 1800114000। ये नई हेल्पलाइन है, इस पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से सयानी रानी ने हमको बताया कि हमको किस तरह से जागरूक रहना है जब हम कोई सामान खरीद रहे हैं या मसाले खरीद रहे हैं तो उसको पैकेट वाले खरीदने जिसमें लेबल लगा हो। ठीक है, ISI मार्क का यूज़ को देख के हमको सामान खरीदने हैं। ठीक है, यदि हम सोना खरीद रहे हैं तो BSI मार्क होने चाहिए। ठीक है, और इस तरह से यदि ISI मार्क का हम लोग गलत यूज़ करें तो हमको किस प्रकार का नुकसान हो सकता है, क्या क्या हमको नुकसान हो सकते हैं, तो ये हमको सयानी रानी ने बताया कि सोना खरीदते समय हमें ठीक से BIS हॉलमार्क की पहचान देख कर ही सोना खरीदना है। ठीक है, और फिर भी यदि आपको कोई शिकायत है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर, जो आपकी नई हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप फ़ोन करिए और अपनी शिकायत लिखवा सकते हैं।